हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए अपना प्रिय विषय हिंदी, जिसका सेकंड पार्ट जो कि क्लास 8 से है, जिसका सेकंड पार्ट, जिसका क्या नाम है, विनम्रता। तो आइए इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद अपन चैप्टर में आगे पहुंचेंगे। तो विनम्रता या सहजता, जिसको कह सकते हैं कि आप विनम्र रहकर जो किया हुआ कार्य हमेशा क्या होता है, सफलता को पाता है। तो जीवन में विनम्रता किसके प्रति होनी चाहिए? बड़ों के प्रति। बड़ों के प्रति आदर भावना जागृत करना, ये इसका प्रमुख लक्षण है, यह इसकी प्रमुख विशेषता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपने काम के सिलसिले में शर्मा जी से मिलना था। किससे मिलना था? शर्मा जी से मिलना था। मैं उसके घर की ओर मुड़ा ही था कि देखा कि शर्मा जी का बेटा विराट अपने संगी साथियों के साथ खेल रहा है। तो कौन? शर्मा जी एक घर में आए थे, तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा विराट जो किसके साथियों के साथ खेल रहा है। मैंने उसे आवाज़ देकर पूछा, क्या पापा घर पर हैं? तो उसका उत्तर क्या आया? हाँ है। लेकिन वो उत्तर संक्षिप्त में आया, छोटे रूप में आया। उत्तर देकर बिना मेरी ओर ध्यान दिए वह फिर खेलने में व्यस्त हो गया। मुझे ही उससे फिर दोबारा कहना पड़ा, अरे भाई, विराट को मेरे पापा की सूचना नहीं दोगे? पापा, आपसे मिलने वीरेंद्र अंकल आए हैं। आपसे मिलने वीरेंद्र अंकल आए हैं। उसने दरवाजे की तरफ मुंह करके ही वहां से चिल्लाकर कहा और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। मैं ठगा सा दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। मतलब मेरे ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसने ध्यान नहीं दिया था? विराट ने ध्यान नहीं दिया था। कौन आए थे? शर्मा जी आए थे। तो आगे आवाज सुनकर शर्मा जी की बेटी विदु दौड़ती हुई आई और मुझे बाहर खड़े देखा तो झुककर नमस्कार किया। क्या किया? मेरा आदर किया, सत्कार किया, नमस्कार किया और बोली, आइए, पापा तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपका भेजा संदेश उन्हें मिल गया था। बैठाने के बाद अपने मम्मी पापा को मेरे आने की सूचना दी और मेरे लिए जल ले आई और बोली, अंकल लीजिए, जल लीजिए। तो ये क्या भाव दिखा रहा है? विनम्रता का भाव दिखा रहा है कि बड़ों को कैसे कहकर बुलाना है, कैसे उनका आदर सत्कार करना है। फिर उनका सहज सुमधुर और शिष्टाचारपूर्ण कथन सुनकर मन में संतोष हुआ। किसको हुआ था? शर्मा जी को। सोचने लगा, विराट पढ़ने में तेज है और अपने नाम की तरह उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है। फिर भी लोगों की प्रशंसा की पात्र विदु ही है। कारण क्या है? उसकी क्या है? विनम्रता आगे थी। मतलब उसमें विनम्रता का गुण था और यही गुण उसे क्या, कहाँ पहुंचा रहा था? आगे लेकर आ रहा था। चाहे विराट पढ़ने में तेज ही क्यों न था, लेकिन सबसे बड़ा गुण विदु में था। वो क्या था? विनम्रता का। तो विनम्रता चरित्र का सद्गुण है और सुसंस्कृत होने का परिचय पत्र। यह एक ऐसा चुंबक है जो संपर्क में आने वाले को बरबस अपनी ओर खींच ही लेता है। कहने का तात्पर्य है कि जो विनम्र व्यक्ति होता है वह अपने आप ही अपने गुण से पहचान लिया जाता है। उसे चुंबक के समान अपने संपर्क में लेकर ही आ जाता है। तो हमेशा हमें विनम्र रहना है। विनम्र व्यक्ति की बोली मृदुल यानी भाषा, उसकी भाषा सरल, मीठी, आचरण शिष्ट तथा भावना निजता से ओतप्रोत होती है। उसकी भावना निजता से मतलब उसकी भावना सरलता उसमें कूट कूट कर भरी लेती है। याद रखना होगा कि दीनता विनम्रता नहीं होती, दीन याचक होता है। क्या? आपकी विनम्रता नहीं होती, दीन क्या होता है? याचक होता है। जबकि विनम्र दाता क्या होता है? विनम्र दाता होता है। विनम्र वह प्यार बांटता है, जुड़ाव पैदा करता है और मेल मिलाप की पृष्ठभूमि तैयार करता है।
मेल मिलाप की पृष्ठभूमि तैयार करता है। उसके मन में विपरीत विचार वालों के साथ भी सामंजस्य बिठाने की धारणा बनी रहती है। मतलब क्या विनम्रता क्या करती है? आपसी सामंजस्य बिठाने का काम करती है। प्रश्न उठता है कि विनीत व्यक्ति को पहचाने कैसे? तो क्या प्रश्न उठता है कि विनीत व्यक्ति को कैसे उसकी पहचान करें या उसको कैसे पहचाने? तो आगंतुक का प्रशंसा पूर्वक स्वागत करना। जो अपने घर कोई अतिथि आता है तो उसका क्या करना? स्वागत करना। यथोचित सत्कार करने में पीछे न रहना। उसका आदर सत्कार करने में कभी भी हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। अपने से बड़ों द्वारा आसन ग्रहण करने पर ही आसन ग्रहण करना। कोई व्यक्ति अपने घर आता है तो अपन क्या कहते हैं? आइए विराजिए। तो वह पहले आसन ग्रहण करते हैं, तभी हमें बैठना चाहिए। ऐसी हमारी प्राथमिक आदतें हैं जो विनीत व्यक्ति की पहचान में सहायता करती हैं, उसकी विनम्रता का भाव उसमें दिखाती है। महिला हो या पुरुष, प्रत्येक की गरिमा और भावनाओं का समुचित सम्मान करना ही विनय व्यक्ति की विशेषता है। मतलब किसी का भी सम्मान करना, चाहे वह स्त्री पुरुष क्यों ना हो, यही विनम्रता है। यह सही है कि विनम्रता जब वाणी और व्यवहार में घुली मिली होती है तभी प्रभाव पैदा करने में सक्षम बनेगी। आदर प्रकट करने में चूक न हो। हमें किसी से भी आदर करने में कभी भी चूक नहीं करना चाहिए। चाहे वह कोई भी हमसे बड़ा आकर ही क्यों ना कह दे तो हमें उसे आप कहकर ही पुकारना चाहिए। यह सावधानी उसे अवश्य रखनी होगी। बड़ों को बुलाने पर क्या है, हाँ, अच्छा जैसे शब्दों का प्रयोग अथवा जवाब देना उचित नहीं माना गया। हाँ, क्या है, मतलब ऐसा हमें शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आप कैसे आए, ऐसे शब्दों का, आइए, विराजिए, ऐसे शब्दों का अपन प्रयोग करेंगे तो हमें विनम्रता के गुण दिखेंगे। विनम्र व्यक्ति की भाषा में खुली विनम्रता, स्पष्टता, सहजता उसके चरित्र को चमकाने में बहुत प्रभावशाली होती है। इसलिए जवाब देना ही पर्याप्त नहीं माना गया है। बड़ों के पूछने पर या बुलाने पर जी हाँ, जी आया कहने का प्रभाव अधिक अच्छा रहता है। किसी भी बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले की भावना को क्या पहुंचे, उसे ठेस पहुंचे, मन ही मन उसे ठेस का अनुभव हो। ऐसा हमें शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं, अपने बराबर वालों के प्रति भी समादर और अपने छोटों के प्रति स्नेह के रूप में प्रकट होती है। व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यदि हमारे लिए कोई कष्ट उठाकर कुछ काम करता है तो हमें उसके प्रति क्या कृतज्ञता की भावना अवश्य प्रकट करनी चाहिए। कृतज्ञता यानी कि उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। यदि बस या रेल में कोई व्यक्ति अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे सह धन्यवाद देना भी कभी न भूलें। ऐसा करते समय लगना चाहिए कि हम उसे सहृदय से धन्यवाद दे रहे हैं। केवल औपचारिकता का निर्वाह हमें नहीं करना चाहिए कि इसने तो हमें जगह दे दी। केवल धन्यवाद कहने से नहीं, उसे लगना भी चाहिए कि हाँ, इसने हमें जगह दी है, तो हमें उसे धन्यवाद कहना नहीं भूलना चाहिए कि आपने हमारा ऊपर उपकार किया है, तो धन्यवाद देना चाहिए। यदि यह अनुभव हो कि जिसके प्रति हम विनीत हैं या जिसके प्रति हम व्यवहारिक हैं वह हमारी उपेक्षा कर रहा हो, चाहे वह उपेक्षा कर रहा हो अथवा हमारी विनम्रता को हमारी कमजोरी समझ रहा हो, तो हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उसे उसकी चेष्टा के प्रति सजग अवश्य करें। उसे सामने वालों को भी बताएं कि आप ऐसा मत कीजिए। तब यह भी विचार करें कि आपके व्यवहार में दम तो नहीं। यदि हम दूसरों के से विनम्र व्यवहार की अपेक्षा करते हैं तो यह गुण अपने ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि हमें भी उनसे वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसे में हम दूसरों के दुर्गुणों को देखकर स्वयं अपने सद्गुणों को ही न छोड़ बैठे। अपने सद्गुणों को हमें नहीं छोड़ना है, उन्हें साथ लेकर ही आगे बढ़ना है। फिर आगे, विनम्रता सफलता की गारंटी है। सफलता की सबसे बड़ी गारंटी क्या है? विनम्रता का होना।
विनम्र कारोबारी या व्यवसाय हमेशा फलता और फूलता है। कि जो व्यक्ति विनम्रता का गुण लेकर आगे कुछ भी कारोबारी या व्यवसाय करता है तो वह हमेशा सफलता होती उसे प्राप्त होती है। विनम्रता समस्या समाधान की सबसे बड़ी कुंजी है। जिस समाधान को आवेश से भरा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता उसे विनम्र सहज ही तलाश लेता है। जो व्यक्ति विनम्र होता है उसे हमेशा सफलता मिलती है। नदियों से कितना भी पानी समुद्र में क्यों न छोड़ा है, ये देखो उदाहरण भी इसमें बताया गया है कि नदियों से कितना भी पानी समुद्र में क्यों ना आ जाए, लेकिन समुद्र में बाढ़ आते कभी आपने देखी होगी, क्योंकि उसमें बाढ़ नहीं आती है। नदियाँ पानी के साथ साथ जीव जंतु, पत्थर तथा अनेक भारी और मजबूत चीजें भी बहाकर ले आती है, पर समुद्र अपनी सीमा में रहकर उन सबको अपने में क्या कर लेता है, समा लेता है। यह सागर का अपना विनम्र अनुशासन ही तो है। और पानी तो जीवन है। समस्त प्रकृति जल से ही पोषित और पल्लवित होती है। तृण, लताएं, नन्हे पौधे से लेकर बड़े बड़े वृक्षों तक, लेकिन पानी सब वे गति नदी के रूप में तटबंधों को तोड़कर बांध का रूप धारण कर लेता है। तब उसके सामने जो पेड़ तने रहते हैं वह बह जाते हैं या ढह जाते हैं। जो झुक जाते हैं वे पुनः खड़े हो पल्लवित हो जाते हैं। तो विनम्रता जीवनता की पोषक तो है, लेकिन अहंकार क्या है, विनाश का कारक है। तो हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमेशा अगर आगे बढ़ना है, आपने देखा होगा कि बाढ़ जब आती है, बाढ़ का रूप धारण करती है, तो छोटे छोटे जो बीच में पेड़ पौधे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं, मतलब विनम्र हो जाते हैं, तो वह जी लेते हैं। लेकिन जो खड़े रहते हैं वह क्या होता है, उन्हें नदियां बहा ले जाती है या बाढ़ में वह ढह जाते हैं। इसलिए हमें झुककर ही कार्य करना चाहिए या विनम्रता पूर्वक ही कार्य करना चाहिए, तभी हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। तो चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसके कुछ शब्दार्थ बचे हैं, चलिए वो भी पढ़ लेते हैं। शिष्टता यानी अच्छा व्यवहार, सद्गुण यानी अच्छा गुण करने वाला, सुसंस्कृत यानी अच्छे संस्कार वाला, अच्छे वाणी वाला, मृदुल यानी नरम या कोमल, आचरण यानी व्यवहार या बर्ताव, ओतप्रोत यानी घुला मिला, पृष्ठभूमि आधार, सामंजस्य उचित अनुकूलन, समन्वय आगुंतक या आया हुआ अतिथि भी कर सकते हैं, समाधान प्रतिष्ठा संस्कार, कृतज्ञता उपकार मानना, एहसान मानने वाले को कहते हैं। तो आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, तो इसलिए नेक्स्ट चैप्टर में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक